और चलिए अब तमाम खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। आगरा से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी को ढेर किया गया है। पुलिस ने विनय श्रोतिया को मार गिराया है। मौके से एक बदमाश फरार भी हो गया है। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग हुई। सिकंदरा के अकबर रोड पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी था, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई और बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में। कामिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कामिर, आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, एनकाउंटर को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कामयाबी आगरा पुलिस को मिली है। बीते दिनों आगरा के दीवानी न्यायालय से विनोद श्रोतिया पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार उसको पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही थी। लेकिन बीती रात को विनय श्रोतिया के और उसका एक साथी सिकंदरा के पास होने की जानकारी एसटीएफ और थाना सिकंदरा पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा वहां पर पहुंचा गया तो दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, लेकिन मुठभेड़ में विनय श्रोतिया की गोली लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। विनय श्रोतिया के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ है और इसके अलावा पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन इसके साथ जो इसका साथी था वो अभी फरार हो गया है। तो क्या पुलिस और एसटीएफ का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि आपने बताया एक साथी अभी फरार हो गया है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके का लगातार पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है और पुलिस का साफ कहना है इस मामले में कि जितने भी गैंगस्टर के आरोपी हैं या फरार आरोपी हैं या इनामी बदमाश हैं, इन सब के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इस तरीके की कार्रवाई लगातार होती रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कामिर कुरैशी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। आज सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। दरअसल सीएम योगी अचानक देर रात गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही सीएम योगी अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को जल्द मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने मुलाकात की। यहां उनके साथ बीजेपी सांसद रवि किशन और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें, गुरु की पूजा अर्चना और खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा वहां पर लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अभी चुने गए हैं उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रदेश में खनन, उप खनिजों के परिवहन और खनन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को आसान करने के लिए विकसित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लैटिनम अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर माइन मित्रा पोर्टल को प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। सीएम योगी को यह अवार्ड भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव ने सौंपा है। आपको बता दें, शनिवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खनन विभाग की सचिव और निदेशक को अवार्ड दिया था। मुंबई और चेन्नई के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज लखनऊ में रोड शो करेंगे। इस रोड शो की अगुवाई औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव रखते हुए एमओयू भी साइन करेंगे। मुंबई में आयोजित रोड शो में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आरएसएस इन दिनों शताब्दी वर्ष की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के साथ 1 लाख संघ शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और इसी को देखते हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ प्रवास पर पहुंचे हैं और आज काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में संघ की साल 2023 की कार्य योजना पर भी मंथन होगा। इस दौरान वो क्षेत्रीय टोली के साथ भी मंथन करेंगे।
मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ ये एनबीडब्ल्यू लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। 2019 में शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। प्रचार का समय निकलने के बाद उन पर रोड शो करने का आरोप था। दल शहीद थाने में इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रचार का समय जब समाप्त हो गया था, उसके बावजूद भी इनके द्वारा चुनाव प्रचार करा जा रहा था। रैली के रूप में काफ़ी निकाली जा रहा था जुलूस टाइप से। उसमें पुलिस द्वारा जब देखा गया तो उन्होंने इनको रोका, तो उनके रोकने पर भी नहीं माने और जुलूस उन्होंने निकाला और चुनाव प्रचार भी करा, जिसके अंतर्गत इन्हें कई धाराओं में पंजीकृत किया गया। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी। 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालयों ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर इनके खिलाफ कल NBW जारी किए गए। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को जमानत मिल गई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने उन्हें ये जमानत दी है। पाटीदार पर महुबा के व्यापारी इंद्रकांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा है। भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए की 2 जमानत और 1 लाख के निजी मुचलके को दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी के तय दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल न होने के चलते पाटीदार को ये जमानत मिली है। हरदोई में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला 13,803 मृतक पेंशन ले रहे थे। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रह रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद की पेंशन दी जाएगी। हरदोई में 1,42,495 पेंशनर हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कराए जा रहे सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है। में 1,42,495 लाभार्थी हैं वर्तमान में, जिनमें से 97,398 लोगों ने आधार प्रमाणीकरण करा लिया है एवं शेष हैं उन 45,470 है, उनको हमने ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का कारण यह है कि विकास खंडों से या नगर पंचायतों से इनका सत्यापन कराया गया, तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने पंचायतों में नहीं रहते। दस्यू सम्राट ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड और गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल की 14 साल 11 महीने के बाद जेल से रिहाई हुई है। चित्रकूट में दस्यू सम्राट ददुआ गैंग का 3 दशकों तक आतंक रहा है। मायावती की बीएसपी सरकार में एसटीएफ ने इस गैंग के 7 डकैतों को मार गिराया था। इस गैंग के मास्टरमाइंड और गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल सदर कोतवाली क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाले हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद इस गैंग ने कई खौफनाक वारदातों को भी अंजाम दिया था। लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन अपराध 100 से ज्यादा संगीन मामलों में कोर्ट में विचाराधीन थे। करीब 8 मामलों में जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और फांसी की सजा भी सुनाई थी। जाने माने क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर पूर्व में बहुत से मुकदमे थे और बहुत लंबे समय जेल में रहकर बाहर निकले हैं, लेकिन अब क्योंकि ये रिहा हुए हैं इसलिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी कि अपने रडार पे रखे और क्योंकि बहुत नामित हैं, सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए इनकी गतिविधियों को नज़दीकी से पर्यवेक्षण हमारे द्वारा किया जाएगा ताकि अगर भविष्य में कोई भी इनकी संलिप्तता पाई जाती है किसी आपराधिक कार्रवाई में तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफिया की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। शराब माफिया ने अवैध शराब के कारोबार से संपत्ति अर्जित की गई थी। ये कार्रवाई कर्रा थाना इलाके और गिगिरोर थाना इलाके में की गई।
शराब माफिया के रूप में चिन्हित 2 अपराधी सुशील और अरमान, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। सुशील के ऊपर 7 मुकदमे और अरमान के ऊपर लगभग 30 मुकदमे हैं। अरमान द्वारा न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि फिरोजाबाद में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उसके तहत 14(1) के अंतर्गत दोनों की प्रॉपर्टी की सीजर की आज कार्रवाई हुई है। इसमें लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी सीज की गई है। एक बैंकेट हॉल, एक मकान और लगभग 4 बीघा जमीन में है। आज राजस्व विभाग की टीम के सहयोग से इस जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है और अपराधियों के संपत्ति जब्तीकरण की यह कार्रवाई निरंतर प्रचलित रहे। अंबेडकर नगर में सम्मनपुर थाने की पुलिस ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,61,000 रुपए के नकली नोटों को भी बरामद किया है। इनके पास से 6 मोबाइल, 1 कार, 2 बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सम्मनपुर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी और इस दौरान ग्राम हजपुरा में किसी व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस की 3 टीमों को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। लगभग जो है थाना सम्मनपुर के पुलिस को आरटीसट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हजपुरा के निकट जो है एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट हो गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर दीपक रघुवंशी और उनकी पूरी टीम पहुंची। वहाँ राजपत्रित अधिकारी पहुंचे। जो मौके पर घटना का जो विश्लेषण किया गया तो समझ में आया कि ये लूट जैसा कोई मामला नहीं था। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जो कि अभियुक्त बताई जा रही थी और एक कार थी और जो पीड़ित व्यक्ति था मुन्ना राजभर, इसके द्वारा लूट की सूचना दी गई थी, वो मौजूद था। जब उस कार को देखा गया तो उसमें से लगभग 3,61,000 रुपये के लगभग नकली नोटों का एक पैकेट बरामद हुआ। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली इलाके से पुलिस ने चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फरमानी नाज के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों में से जुबैर नाम का युवक भूरा ढोलकिया का भांजा है, जिसकी सिफारिश के लिए खुद भूरा ढोलकिया भी कोतवाली पहुंचा था। भूरा ढोलकिया वो शख्स है जो अक्सर फरमानी नाज के गानों में ढोलक बजाते हुए दिखाई पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर न ही भूरा ढोलकिया ही मीडिया के सामने कुछ बोला है और न ही फरमानी नाज। ये थाना कोतवाली क्षेत्र की बहलना चौकी क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अदनान, वाजिद और जुबैर। इनके पास से कुछ अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और इन पे जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भी जारी है। जो गायक है, देसी गायक फरमानी नाज, उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें बताया कि ये उनके रिश्तेदार में है और अभी और जानकारी जुटा रहे हैं कि इनके और कोई सदस्य भी हों जो इनके साथी हों, उन पर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। महोबा के शहर कोतवाली इलाके में नगर पालिका टाउन हॉल में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लातों से पीटा और जलती हुई लकड़ी से दरअसल यहां पर हमला किया गया और मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जलती हुई लकड़ी से भी दूसरे पर वार करने की कोशिश यहां पर की गई है। झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही शीतलहर और घने कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। ऐसे में झांसी डीएम आधी रात के लिए बाद खुद सड़क पर निकले और फुटपाथ पर सोने वाले असहाय और बेघर लोगों को कंबल बांटे और अपनी एस्कॉर्ट की गाड़ी से फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम भिजवाया। डीएम ने कंबल बांटने का सिलसिला चित्र चौराहे से शुरू किया। इसके बाद रेलवे के वेटिंग रूम के साथ साथ दांडी यात्रा मार्ग पर भी फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल दिए और उनसे शेल्टर होम में सोने की अपील की। पूर्व में भी निकला था, रात में, आज भी निकला हूँ। अभी हम लोग स्टेशन पर हैं। बहुत सारे गरीब जिनको ट्रेन पकड़ना है या जो लोग रोड के किनारे सोए हुए हैं, पहले उनसे अपील की गई कि आप रेन बसेरे में चलिए, वहाँ फ्री में रहने
पानी पीने, टॉयलेट की व्यवस्था है। जिन लोगों ने मना किया उन्हें हमने कंबल देते हुए अपील किया कि अभी वे आप रैन बसेरा में जा सकते। प्रचंड ठंडी में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की सुध लेने के लिए खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार इस समय आप देख सकते हैं कि सड़क पर निकले हैं और जो फुटपाथ के नीचे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं उनको फिलहाल जिलाधिकारी खुद कंबल वितरित कर रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर ये लोग रैन बसेरा जाना चाहें तो उनके लिए गाड़ी उपलब्ध है। फिलहाल कई लोगों को जिलाधिकारी ने रैन बसेरा भिजवाया भी है और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रचंड ठंड है, शीत लहर है और घना कोहरा भी है। ऐसे में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार खुद ऐसे लोगों की सुध लेने के लिए फुटपाथ पर हैं और ऐसे लोगों को कंबल बांट रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बरामद 4 वाहनों को भी गोदामों में सील कर दिया।